हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। सो हम लोग देख रहे हैं आज लोक भारती हिंदी सब्जेक्ट और हमारा उसमें चल रहा है 7 चैप्टर लेसन नंबर 7 खुला आकाश। पूरक पठन है। सो हम लोग देखते हैं गद्य संबंधी। प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किया है। ठीक है, अभी जो देख रहे हैं हम लोग डायरी के इसमें लिखा हुआ है पूरा, उसमें उन्होंने जो नारायण जी ने किया उनके विचार स्पष्ट किए संघर्ष के ऊपर, हार्डवर्क के ऊपर, साहित्य, ठीक है, लाइफ के ऊपर। इस तरीके से आत्मचिंतन, अपने बारे में सोचना, अपने खुद से बात करना, खुद के लिए सोचना। उसके बाद में जीवन क्रम, लाइफ स्टाइल्स, इस तरीके से। तो उनके अपने विचार, जो उनके जो ओपिनियन थे, जो थॉट्स थे उनके, उन्होंने बताया है। सो इस पार्ट में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। और इसमें बोल रहे लेखक कि हमें दूसरों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, दूसरों से बहस या डिबेट नहीं करना चाहिए। हमें खुद से बात करनी चाहिए, खुद को इसमें सोचना चाहिए इस तरीके से। सो स्टार्ट करते हूँ। फर्स्ट, अंदर की दुनिया ये दिया है। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी है, हम उसका विस्तार नहीं करते। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे अंदर की जो दुनिया है ये बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा बड़ी है, हम उसके विस्तार नहीं करते, सोचते नहीं उसके बारे में। बाहर की अपेक्षा उसे छोटी करते चली जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। और हम बाहर की दुनिया से जो पर्सपेक्ट रहता है, हमें एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, ठीक है, अपेक्षा होती है, हम अंदर की दुनिया को एकदम छोटी कर देते हैं। हम सिर्फ बाहर की दुनिया को करते हैं, हम अंदर देखते नहीं, अपने अंदर झांक के इस तरीके से। और हम अंदर से मजबूत नहीं होते इस तरीके से, हम सिर्फ बाहर फोकस करते रहते हैं इस तरीके से। और इसी चक्कर में क्या होता है, हम उससे अंदर की दुनिया को बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। निर्जीव मतलब बेजान चीज को बोला जाता है, सजीव निर्जीव इस तरीके से। आजादी, पूरी आजादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतर की दुनिया में है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। और वो बड़े जो आजादी है, खुले में आजादी है, ये आपके अंदर से आपको मिल सकती है और अंदर से आपको आजादी मिलती है। ये अंदर की दुनिया से वो हो सकता है इस तरीके से। और स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और सिर्फ अपने लिए तो विशेष महत्व रखता है। हम यहाँ पे बोलना ये चाह रहे हैं, कंसेप्ट ये बोलना चाह रहे हैं, जो हमारे अंदर की जो सोच होती है, ठीक है, पॉजिटिव सोच, नकारात्मक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो हम रखते हैं तो हमें एक मजबूती मिलती है अंदर। एक वो पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी क्या होता है, पॉजिटिव हमें सोच रखनी चाहिए। दूसरों के लिए भी बेनिफिट्स होता है और अपने खुद के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है इस तरीके से। और ये बहुत महत्व रखता है, ये उनके विचार है लेखक के। सेकेंड, मकान पर मकान, ठीक है, जिस गली में आजकल रहता हो वहाँ एक आसमां भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। अब इन्हें जनरली बताना चाह रहे, विचार बता रहे उनके कि जो शहर में इसमें जो मकान होते हैं, एक के ऊपर एक मकान बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं सिटीज में, तो उसका वो बोल रहे हैं उस बारे में, उस नजरिए को रखते हुए, उस पिक्चर को रखते हुए समझा रहे हैं। मैं जिस गली में रहता हूँ वहाँ पे आसमान भी है, पर इतनी बिल्डिंग्स होने के बाद आसमान दिखाई नहीं देता है। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। और वहां पे जहाँ रहते हैं तो वहां पे पेड़ भी नहीं है, न पेड़ लगाने की गुंजाइश, क्योंकि हर जगह अभी कंक्रीट हो चुका है सिटीज में इसमें, तो वहां पेड़ लगा भी नहीं सकते और इतना फुल ऑफ है कि वहां पे कोई पेड़ भी नहीं बचा है इस तरीके से। मकानी मकान है, इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे है। और इतने ज्यादा मकान है कि लगता है कि मकान के ऊपर मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स है पूरे, ठीक है। लन फन मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक सकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब लन फन मकान, लन फन का मतलब ये होता है एकदम अनसिक्वेंस जिसको बोलेंगे, तो ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे घर बने हुए अनसिक्वेंसली, मैं उसमें फंस चुका हूँ। अब बाहर निकलने के लिए भी क्या है, रास्ता नहीं मिल रहा है इस तरीके से कि अनसिक्वेंसली पूरे मकान बनाए हुए इस तरीके से। जिस मकान में रहता हो उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक
गंदी व तंग गली दिखाई देती है। अब इन्होंने जो बोल रहे, मैं जिस मकान में रहता हूँ, जो शहर का मकान, जब मैं बाहर खिड़की के बाहर जाता हूँ तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहाँ पे बहुत बारीक गलियां होती है और बहुत नजदीक डिस्टेंस होता है। तो उस बारे में बता रहे हो कि मैं जिस मकान में रहता हूँ वहाँ झांकने से पहले सिर्फ दूसरे मकान एक मतलब बहुत नजदीक होता है कि दूसरा मकान ही नहीं, बस एक तंग गली भी दिखती है, बहुत नैरो स्ट्रीट दिखती है इस तरीके से बाहर। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर या आसमान में उड़ती हुई नहीं। वहाँ पे इनको चिड़िया दिखती है पर वो पेड़ों पर आसमान में उड़ती नहीं। बिजलियां टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। इनको चिड़िया दिखती है वहाँ पे सिटी में, कहाँ दिखती है उसी, वो टेलीफोन या कोई पोल्स के वायर्स के ऊपर बैठी हुई होती है। जो पहले चिड़िया जो आसमान में उड़ती थी और बर्ड्स जो होते थे जनरली पूरे झाड़ों पे इस पे घोंसले बनाते बनाते, पर अभी ऐसा है नहीं, वो सिर्फ चिड़िया दिखती है तो वो मुश्किल से सिर्फ वो टेलीफोन वायर पे, इस तरीके से बोला यहाँ पे। उन्हें देखकर लगता है मानो प्राकृतिक नहीं है, और वो चिड़िया को जो टेलीफोन वायरों पे जो चिड़िया बैठी होती है उनको देख के लगता है मतलब वो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नहीं है इस तरीके से, ओरिजिनल नहीं है इस तरीके से। रबर या प्लास्टिक से बने खिलौने हैं, और बोल रहे जैसे लगता है कि रबर या प्लास्टिक के खिलौने जैसे दिख रहे हैं, चिड़िया ऊपर रखे बने, किसी ने रख दिया इस तरीके से, जो शायद इधर उधर फुदक सकते हो या चूचू की आवाजें निकाल सकते हो, और ऐसे रख दिया जैसे कि उसको सिर्फ इधर उधर फुदक सकते हैं जो चिड़िया है, और सिर्फ चूचू की आवाज निकाल सकते हैं इस तरीके से। मतलब एक रबर या कोई जनरली ऐसा डुप्लीकेट जो होती है उस तरीके को चिड़िया रख दी है ऐसे वहां पे, इस तरीके से उन्होंने बोला है। मैं ऐसे सैकड़ी और तंग गली में मकानों के एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से, उलझे आसमां से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। अब यहाँ पे जनरली बता रहे हैं, अपने विचार स्पष्ट कर रहे हैं कि जो सिटी के जो मकान एकदम लदे होते हैं एक के ऊपर, अनसिक्वेंसली होते हैं, कैसे कैसे मतलब पूरा एक सिक्वेंस नहीं होता है, तो उन्होंने बताया कि टेलीफोन के वायर पूरे एक में एक मिक्स हो जाते हैं इस तरीके से। मिक्स होने के बाद में जब हम उसको खोलते हैं गुच्छा हो जाता है, तो उस तरीके से मैं हूँ कि वो मोहल्ले से और वो उसमें से मैं मकान में से बाहर निकलने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे टेलीफोन वायर एक पूरा गुज जाता है इस तरीके से। सही साहित्य, ये बहुत बड़ी बात है। सही साहित्य, सही और संपूर्ण साहित्य वो है, ठीक है ना। सही साहित्य जनरली होता है कि जो दुनिया बोलेंगे, जिसको नॉलेज बोलेंगे, और जो किताबें होती है मेनली होती है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर बोला हमने सही साहित्य, जो किताब है और जो नॉलेज है और जो आपकी लाइफ है, जो समझ है, ठीक है ना, वो सही होनी चाहिए। आपको परख होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और सही होनी चाहिए इस तरीके से। सही साहित्य और संपूर्ण साहित्य वो है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख से नहीं। वो साहित्य सही है जिसको हम दोनों आंखों से देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और एक आंख या बाई आंख दाई आंख से दिखाई नहीं जा सकती, जो सिर्फ दोनों आंखों से हम देख सकते हैं। मतलब जो सही है, जो साहित्य है, जो लिखाए हुए इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट पेज, जाने खुद को। जाने खुद को मतलब सिंपल टाइटल से मैं मालूम पड़ जा रहा है उसके अंदर कि आप खुद को आपको पहचानना है और जानना है इस तरीके से। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे, कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। आप कुछ ऐसा टाइम निकाले, कुछ ऐसा वक्त निकाले, अपने बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए, एक साइलेंट प्लेस पे, एकदम साइलेंट जगह पे, खुद के इस पे सोचिए। उस बीच में ना कोई बाहर की दुनिया का, ना कोई आपके कोई इसमें माइंड में डिस्टर्बेंस ना करे, और कोई वो आपके सोच में ना आए कोई भी दूसरे, सिर्फ आप आपके बारे में सोचे इस तरीके से। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है। इससे पहले एक फायदा होगा कि हम अपने आप खुद को जान सकेंगे, सेल्फ हम पता करेंगे, खुद को पहचानेंगे कि हम क्या है, हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या क्वालिटीज है इस तरीके से। जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम रखते हैं, और हम जो होते दूसरों को समझने का, दूसरों को जानने का बहुत दम, पहचानने का जो दम कम होता है, हम देख के पहचान लेते हैं कैसा बंदा है क्या, इस तरीके से। अगर हम खुद को टाइम देंगे, खुद को समझेंगे, तो हम खुद को पहचान पाएंगे अच्छे से कि हम क्या, इस तरीके से। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी, जिससे प्रतिक्षण
मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। हमने बता रहा है कि बेनिफिट आपको यही मिलेंगे, उससे बेसिकली आप खुद को जान पाएंगे। दूसरों के बारे में आप जनरली जो अगर नेगेटिव या कुछ अगर उनके बारे में आप जान सकते हैं इस तरह के दूसरे पर्सन्स के बारे में जो कि वो नहीं है इस तरीके से, तो बेहतर है कि आप खुद के बारे में सोचें और खुद को अच्छे से पहचानें इस तरीके से। साथ ही दूसरा ये बोला है उन्होंने कि दूसरों के बारे में आप भी पॉजिटिव सोच रखें, जैसा आप आपके खुद के बारे में रखते हैं तो दूसरों के बारे में वही सोच अपनी बनाए रखें और समझ रखें इस तरीके से, और उन पर भरोसा रखें इस तरीके से। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्मृति का भाव होना चाहिए, दूसरा अन्य नहीं। अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। और उसमें ये बोला है कि सकारात्मक हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए हमारे लिए भी और दूसरे के प्रति भी, दूसरों के लिए भी हमारी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए इस तरीके से। नेक्स्ट, सिर्फ मनुष्य होते हैं, ठीक है, मनुष्य मतलब ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह होते हैं। देखो, सिर्फ मनुष्य एक ऐसा होता है कि उसके अंदर जो जनरली एक कैरेक्टर्स होता है या क्वालिटीज होती है, जब मुसीबत के टाइम पे इंसान क्या करता है और चेंज हो जाता है। अपने कहावत भी, मुहावरा भी है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, इस तरीके से। तो इसके इंसान के अंदर ऐसी होती है, विचार होते हैं इंसान, मतलब ऐसा होता है कभी कभार कि वो बाघ बन जाता है, ठीक है ना, कभी भेड़िए बन जाते हैं, कभी लकड़बग्गे बन जाते हैं, या कभी सांप या तेंदुए, कभी बिच्छू, इस तरीके से। क्योंकि वो जब सिचुएशन आती है, कभी हेल्प करना है या किसी का एहसान देना है या करना है, तो इंसान बदल जाता है या फिर चेंज कर लेता है अपने आप को इस तरीके से। तो वो उस पर विचार कर रहे हैं कि सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा है कि इंसान क्या होता है, वो चेंज करता है, गिरगिट रंग बदलता है या कहीं कुछ करता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है ना, वे कभी बाघ बन जाते हैं, कभी भेड़िए बन जाते हैं, इस तरीके से। आपने ये भी सुनेंगे, लालच बुरी बला, इस तरीके से। तो अलग अलग उसके जो कैरेक्टर्स या फिर इनर से वो कैसा हो जाता है, कभी वक्त वो अपने आप को बताता है कि मैं ये हूँ इस तरीके से, या चेंज हो जाता है इस तरीके से इनरली, तो वो बताया। और उसके बाद में ऐसा बोला है कि ऐसा क्यों होता है कि जो जानवर है वो सिर्फ जो है वही है, वो अपने आप को चेंज नहीं करते, जैसे वैसे ही रहते इस तरीके से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गाय केवल गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। उसने उन्हें बोला है कि भाई जो है, आप जो सिर्फ इंसान है, मनुष्य मनुष्य ही रहे, अब बाघ या कुछ और, मतलब गिरगिट जो होते हैं और कुछ और होते हैं, वैसा ना हो कि बल्कि अगर ऐसा हुआ होता है जो बाघ है बाघ ही रहते, जो गाय है गाय ही रहे होते, जो मनुष्य है सिर्फ मनुष्य ही रहे होते, इस तरीके से उन्होंने बताया है। नेक्स्ट, लुका छिपाकर जीना। लुका छिपाकर जीना मतलब है छुप छुप के जीना, इस तरीके से, या खुद को छुपा के जीना, इस तरीके से मीनिंग होता है इसका। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। इसमें लेखक बोल रहे हैं कि मुझे जिंदगी जो लाइफ है स्पेंड करना जो है, मुझे एकदम खुले दिल से जीना और एकदम फ्रीडम के साथ, मतलब खुले माइंड से इसे जीना मुझे पसंद है, इस तरीके से। चीजों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त पसंद नहीं है। इसमें ये बोला है लाइन के अंदर कि मुझे दिखावा नहीं करना है, इस तरीके से। जो दिखावा होता है, भाई उन्हें बताता है मेरे पास में इतनी बड़ी कार है, मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, शो ऑफ करता है, बट रियलिटी में बस में एक छोटा घर होता है या फिर नहीं होता है, रियलिटी में कुछ और होता है, बट वो शो ऑफ ये करता है कि मैं बहुत रिच हूँ या मैं बहुत ऐसा, इस तरीके से। तो लेखक ये बोल रहे कि मुझे ना पसंद है वैसा दिखावे से और दिखा के या शो ऑफ करके जीना। मैं जो हूँ वो मैं हूँ, इस तरीके से, वो मुझे पसंद है, इस तरीके से बता रहे लेखक। वह चारित्रिक बेईमानी है। चारित्रिक बेईमानी मतलब आप बेईमानी कर रहे हो, उस तरीके, धोखा कर रहे हो, उस तरीके से आप जो है वो नहीं बता रहे हो, इस तरीके से धोखा कर रहे हो, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। और जिससे हम क्या करते हैं, व्यवहार मतलब लेन देन का नाम देते हैं, कि शो ऑफ कर रहे हैं, कोई बिजनेस में इसमें शो ऑफ करते हुए या कोई चीज को शो ऑफ करते हुए हम लोग लेन देन या व्यवहार कर रहे हैं किसी से भी, हमारे पर्सनल्स भी है, बिजनेस भी, इस तरीके से। तो वो
एक जनरली चारित्रिक मतलब बेईमानी है इस तरीके से। इससे इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत को न जान पाए। आखिर वो असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। यहाँ पे सिंपल ये बोल रहा है कि हम अपने आप को जो शो ऑफ कर रहे हैं तो हम हमारी असलियत को छुपा रहे हैं, तो उसमें हमारा जो ट्रूथ है, जो सच्ची है, तो उसमें हमारा आत्मविश्वास में जो होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। अगर हम झूठ का साथ दे रहे हैं, जो हम नहीं है वो बता रहे हैं, तो हमारा उसमें कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम होते रहता है। वो बताया। और लास्ट जो लाइन है, आखिर यह असलियत इतनी गंदी और दूध क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। तो उन्होंने ये बोला जनरली कि आप रियली में और आप जो भी है, जो आपके पास में है और आप जैसे है, आप कितने कैसे क्यों ना हो, बट आप वही बताओ, वही रखो इस तरीके से। तो उसमें कॉन्फिडेंस वगैरह भी बूस्टअप रहता है और कॉन्फिडेंस रहता है, साथ में आत्मविश्वास भी झलकता है उसमें। इस तरीके से बोला है। जीने का अर्थ, लास्ट पैरा पेज का, बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन की किसी क्षण पर भी लागू हो सकता है। ठीक है, जनरली ये बोला जब बुढ़ापे का होता है, बुढ़ापे पहुंचते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ कुछ साल बचे जीने के लिए, इस तरीके से। उसके बाद में जीने के जो तथ्य होते हैं, जो इंसान होता है वो 3 लाइफ रहता है, मतलब 3 एज रहती है। बचपन होता है, यौनपन होता है मतलब यंग होता है, बुढ़ापा आता है, इस तरीके से 3 रहते हैं उसके। खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उसका क्या पाता हूँ, अपने लिए या उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपनाने के लिए अविभाज्य पाता हूँ। जनरली नहीं बोल रहा है कि आपकी उम्र कुछ भी हो, ऐसे बूढ़े भी हो जाओ तो आप ये मत सोचो कि आपकी लाइफ कम बची है, इस तरीके से। उसके बाद में जो बोल रहा है कि आप बूढ़े भी हो तो ऐसे जियो जैसे आप यंग है, इस तरीके से। और अपने लाइफ के पर्पस दो कि भाई आप क्या है और क्या करना है। और खुद के लिए तो आप जीते रहते हो, बट दूसरों के लिए जिंदगी जीना ये टफ होता है। दूसरों के लिए जिंदगी जियो, इस तरीके से बोल रहे हैं। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। 75 साल का हो कि अब जीने के लिए कुछ और ही वर्ष, कुछ और ईयर्स, कुछ और साल बचे हैं, पर जीना बंद नहीं हुआ, इस तरीके से नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। और ये एक एहसास होता है कि डेथ जो है, मौत है, कभी भी आ सकती है और कोई भी मोड़ पे आ सकती है, इस तरीके से। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तब हो अब यह सवाल अपनी जगह बना रहता है और जीवन को किसी तरह जिया जाए, सतर्कता के लिए, अपने लिए या दूसरों के लिए। उसने बोला कि ये तो रहता ही बना रहता है लाइफ में कि कब किस मोड़ पे मौत आ जाए या कब पल भर में मौत आ जाए, इस तरीके से कि बुढ़ापे के इसके अंदर। पर ये तो बना ही रहता है हमारे लिए। पर इम्पोर्टेंट ये है कि हम दूसरों के लिए, हम तो खुद के लिए भी जी रहे हैं, पर दूसरों के लिए भी जिंदगी जीना, दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए भी रहना, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है और बहुत महत्व देती है, सार्थक बनती है। दिल्ली में है ना, ठीक है, दिल्ली मतलब कोई बहुत बड़े शहर के अंदर दिल्ली में, इस तरीके से बोला हमने। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ, शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंद फंद हर वक्त चलायमान। ठीक है, अब जनरली क्या बोल रहा है, मैं जो बहुत बड़ी दिल्ली में रहना है, मुझे दिल्ली में घर ढूंढ रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, इस तरीके से। और बहुत भीड़, बस बहुत भीड़ है उस वहाँ पे। और सवारियों में क्या, लंद फंद, सवारियों मतलब वहाँ पे लंद फंद मतलब सीक्वेंसली, कोई भी कैसे भी गाड़ी चला रहा है, कोई भी कैसे भी जा रहा है, कोई कैसे भी आ रहा है, इस तरीके। सवारियां मतलब जो ट्रैवलिंग किस एकदम सिक्वेंशली नहीं, कैसे भी आ रहे जा रहे हैं। दिल्ली में रहने का मतलब कि पायदान बराबर 2 कमरे और 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। और क्योंकि वहाँ पे स्पेस की होती है, मेट्रो सिटीज में स्पेस की बहुत कमी होती है, तो दिल्ली में रहना ऐसा कि छोटा सा 2 कमरे होते हैं, वहाँ पे सिर्फ आपको लटक जाओ, मतलब 2 कमरों में पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ, किसी मतलब कम जिसके अंदर जगह में आप कैसे भी एडजस्ट हो जाओ, कैसे भी सो जाओ, इस तरीके से बोला उन्होंने। और बस वहाँ पे अपनी लाइफ आप स्पेंड करो इस तरीके से मेट्रो सिटीज में। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बंद पड़े लटके रहो,
फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। और जिंदगी मतलब सिर्फ वहाँ पे वही हो जाता है, जब तक कि आप वहाँ पे लटके रहो, बाद में जब आँख खुलती है वो होती है तो आप भीड़ भाड़ में जाके फिर वापस बिजी हो जाती है इस तरीके से। तो वहाँ के मेट्रो सिटीज का उन्होंने ओवरव्यू दिया, ओपिनियन दिया, उनका विचार स्पष्ट किए। यहाँ पे दिल्ली का उन्होंने बोला, यहाँ पे दिल्ली में रहना इस तरीके से। बहाने निकालना, ठीक है, बहाने निकालना, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकालते हैं। जो चीज, जो कुछ काम हमें शौक से करना है तो हम उसके लिए रास्ते निकालते हैं। तो मुझे कुछ काम करना है, स्टूडेंट्स हो गए, बहुत से बच्चे हो गए, कुछ होते हैं, अगर उन्हें कुछ काम नहीं करना है तो सिंपल बोलते थे कि कुछ बहाने बना देते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं इस तरीके से। बट उन्हें कुछ काम करना होता है तो उसके लिए वो सोचते और रास्ते कैसे, ऑप्शंस कैसे निकल सकते, उसमें माइंड सोचते, उसमें लगाते। तो उन्हें वही बता रहे हैं यहाँ पे कि जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए हम रास्ते निकालते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए हम बहाने निकालते हैं, ये बोला है। जो हमें करना है जो, तो हम उसके लिए हम एक्सक्यूजेस देंगे, जो चीज हमें नहीं करनी है हम उसके लिए एक्सक्यूजेस देंगे, कैसा हो गया, वो हो गया, वो हो गया। जो चीज हमें करना है तो हम उसके ऊपर सोचेंगे, किसी भी तरह से हम कैसे भी करके हम उस पर ऑप्शंस निकालते हुए, रास्ते वेज अलग अलग सोचेंगे, डिसाइड करेंगे और उसको हम कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। चीजों की गुलामी, लास्ट। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपए में खरीदा है, ठीक है। चीजों की गुलामी, हम यहाँ पे कंसेप्ट ये हो रहा है, बताया जा रहा है कि नाउ डेज का टेक्नोलॉजी इतनी हो चुकी है कि हम लोग वो कर रहे हैं। तो उन्होंने 40,000 में जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने उसके गुलाम बन गए, मतलब वही काम पे जा रहे हैं, वही ऑफिस पे काम हो रहा है इस तरीके से। चीजों की गुलामी, 40,000 रुपए में मुझे खरीदा है, आजकल उसकी गुलामी में हूँ। और आजकल उसकी गुलामी मतलब वही इसमें कंप्यूटर्स में ही काम, कंप्यूटर्स में इसमें जो शेड्यूल से जो काम है बस उतने काम में रहे और उसमें काम में लगे हुए हैं। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। और उसके जो नखरे, उसके जो चीजें आनी चाहिए, जो चीजें जरूरी है, तो उसके जो नखरे हैं तो उसको झेलने में मैं अपना कल्याण, मतलब मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा हूँ इस तरीके से। उसका वादा है कि एक दिन वो मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। और कंप्यूटर से वादा, मतलब ऐसा बोल रहा है, कंप्यूटर ने वादा किया है कि मुझे पूरा फ्रीडम देगा, आज़ादी देगा इस तरीके से लिखने पढ़ने की। कि लोग भूल गए हैं जनरली, पर नाउडेज हम लोग क्या पूरा टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स आम हो चुके, तो हम लोग पूरा स्पेंडिंग कंप्यूटर्स पे ही पूरा दे रहे हैं, उस पर लिख रहे, पढ़ रहे, बट जो पहले होता था वैसा हो नहीं रहा। फिलहाल उसकी एक निष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। सिर्फ कंप्यूटर्स आनी चाहिए, कंप्यूटर्स में ही है, तो लोग उसके लिए हर चीज उसके जैसा बन जा रहे हैं, मतलब उसके लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिलना है तो उसके लिए उसके जो रिक्वायरमेंट है वैसे बन जा रहे हैं। और वो ऐसा समझ रहे कि हमारा उसके अंदर पूरी लाइफ है, इस तरीके से फ्यूचर है हमारा। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। इसके पहले एक मोटर जो भारी दामों में मुझे खरीद चुकी है, मतलब इन्होंने परचेज किया था। उसकी सेवा में भी हूँ। उसकी सेवा मतलब चलाते भी है, ड्राइविंग भी करते हैं और उस पर काम भी करते हैं, मतलब ड्राइविंग भी होती रहती है। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। और दरअसल ये बता रहे कि जो चीज़ें होती है जैसे कार, कंप्यूटर्स, टीवी, मोबाइल्स, लैपटॉप, जितने भी ये सब चीज़ें, उसका मेरे पास पूरा परिवार है इस तरीके से, और उसकी सेवा में हूँ मैं, उस मतलब उनके कामों में हूँ मैं इस तरीके से। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। आदमी का जो स्वभाव होता है वो चेंज नहीं होता है या बहुत कम बदलता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है, और आदमी की जो गुलामी करना या गुलामी करवाना उसके स्वभाव में और इसमें है, इस तरीके से। सिर्फ तरीके बदलते हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं, और तरीके बदलते इस तरीके से। जैसे आप पहले देखेंगे, पहले जो लोग होते थे, बहुत बड़ा वो है सरदार कुछ है, उसके पास में इतने इतने गुलाम है, इस तरीके से काम कर रहे हैं, इस तरीके से नौकर है, इतने तरीके से काम कर रहे हैं इस तरीके से। तो वह तो प्रवृत्ता चेंज होती रहती है इस तरीके से। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। वही बोला नहीं यहाँ पे, हजारों साल पहले एक मालिक होता था, उसके दर्जनों गुलाम बने रहते थे इस तरीके से। अब हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं, यहाँ पे हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं इस तरीके से उन्हें समझाया। और जनरल एक छोटा सा मैसेज ये भी दे रहा है कि जो चीजें बनाई गई है वो हमने बनाई है, वो हमारे लिए नहीं बनाई गई है इस तरीके से। जनरली स्टूडेंट्स होते हैं और बहुत से होते हैं कि हर एक जो कुछ उनको सीरीज होती है, कुछ टाइमिंग्स, पंक्चुअलिटी, मतलब हर चीज फिक्स करते हैं कि हमें ये देखना है, हमें ये टाइम यहाँ देना है, यहाँ स्पेंड करना है, इसको इतना यूज करना है इस तरीके से। तो चीजें हमने बनाई है, जैसे टेलीविजन, जो भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल्स,
उन्होंने हमें नहीं बनाया, तो हम जिस तरह इस्तेमाल करना चाहे वैसे इस्तेमाल करें, ना कि वो इस्तेमाल हमें करे कि भाई आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप ये टाइम पे आप ये करेंगे इस तरीके से, तो ऐसा ना हो। तो वो बताना चाह रहे थे लेखक, इस तरीके से उनके जो विचार पूरे स्पष्ट किए थे। तो ये था हमारा लास्ट, हमने फिनिश किया है, और यही था खुला आकाश। और जो लेखक के जो विचार थे उन्होंने पूरे अलग अलग एंगल से अलग अलग इसमें चीज़ों पे उन्होंने स्पष्ट करके बताया। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।